हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल गए हैं और मैं यहाँ पे नहाया है अभी अभी, तो बस रेडी हो रही हूँ। मुझे जाना है दवाई लेने। तो दवाई आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे, हल्का फुल्का सा वही पेट दर्द वगैरह वही दिक्कत दोबारा से हो गई थी, तो बस उसकी वजह से थोड़ी सी वीकनेस भी लग रही थी। तो होता क्या है, जैसे ही अगर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसी के साथ ही दोनों हाथों में सुन्नपन झुंझुनाहट सी ऐसी हो जाती है। तो ये सर्वाइकल के लक्षण भी हैं और थायराइड के भी, दोनों ही चीज़ों में ऐसा होता है। तो आज थोड़ी सी दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है। बस जैसे तैसे बच्चों का लंच बनाया, उठी हूँ, काम किया है, झाड़ू पोछा वगैरह लगाया है, जस्ट उसके बाद नहाई हूँ अभी अभी। तो धैर्य की छुट्टी थी आज, धैर्य नहीं गया स्कूल, तो उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। एक तो सबसे बड़ा काम यही हो गया कि बच्चों के मिड टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। एक तरह से बच्चों के नहीं, हमारे एग्ज़ाम होते हैं, तो पूरी तरह ध्यान देना पड़ता है बच्चों पे, ट्यूशन पे भी, स्कूल पे भी और अपने आप खुद घर पे भी। उसके बाद घर आई तो दवाई वगैरह लेकर आई, फिर उसके बाद आकर एक पार्सल आया था। तो ये पार्सल मैंने ऑर्डर किया हुआ था काफ़ी दिनों से, तो आज आया है ये, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ आई है इसमें। और किचन के लिए डब्बे मंगाए थे मैंने। तो मेरे जो डब्बे हैं ना, वो इस बार बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हैं कि मतलब साफ़ भी अच्छे, जैसे ज़्यादा ही पुराने हो जाते हैं ना डब्बे, फिर भी साफ़ करके में सही नहीं होते। तो बस मैंने जो है ना सफाई अभी नवरात्रों की शुरू नहीं की थी। पहले सोचा था कि डब्बे वगैरह ये मंगा लेती हूँ, फिर उसके बाद ही देखूँगी। तो मुझे काफ़ी मतलब बजट में ही मिल रहे थे। तो ये डब्बे हैं, 12 का सेट है ये, मतलब हर साइज़ के हैं डब्बे। पहला डब्बा तो ये बड़ा है, फिर इसके अंदर एक और छोटा डब्बा है, फिर इसके अंदर एक और। तो इसमें आप कोई भी चीनी, चाय पत्ती वगैरह डाल सकते हैं। और छोटे डब्बों में भी काफ़ी चीज़ें काम आ जाती है, जैसे हल्दी वगैरह ये सब डल जाते। देखो इस तरीके से है, एक डब्बा तो ये है, इतना बड़ा है। और इनका डिज़ाइन जो है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहे थे ये डब्बे। और दूसरा एक ये इसके अंदर भी डब्बा है, और एक ये है, छोटे डब्बे हैं, छोटे डब्बे भी हैं, बड़े भी हैं। तो जितनी मुझे ज़रूरत थी उस हिसाब से आ गए हैं। तो इसका जो कलर है ना, वो भी मतलब ग्रे कलर इतना सुंदर लग रहा था, देखने में अच्छे लग रहे थे। मतलब ये है कि मुझे पसंद आए डब्बे। तो जब मैंने ये देखे थे ना मीशो पे, तो मुझे लग रहा था कि आएँगे कैसे, क्योंकि आजकल ज़्यादा चीज़ें जो है ना, जैसा मंगवाते हैं वैसा आ नहीं पाती। तो इसीलिए फिर डब्बे तो मुझे एकदम से पसंद आ गए थे। और ये देखो छोटा डब्बा भी बड़े सुंदर लग रहे थे। इसमें आप जीरा वगैरह, काली मिर्च वगैरह ये सब डाल सकते हैं, डाल के रख सकते हैं। तो इस तरीके के ये डब्बे हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है। प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छी है इसकी। ये देखो 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है। इसी तरीके से 12 डब्बे आए हैं, 3-3 का सेट लगा के। तो इस तरीके से छोटे बड़े मतलब हर 4-4 का सेट है। छोटे डब्बे 4 हैं, मीडियम 4 हैं और बड़े वाले भी 4 ही हैं। एक तरह से 12 का सेट मिला है ये मुझे, और ये बहुत ही कम प्राइस में मिला है, लो प्राइस में। तो आप देख लीजिए, आपको चाहिए तो। चलिए डब्बों को तो रख दिया मैंने साइड में, अभी उसका कल-वल देखेंगे कब बनेगा। अभी यहाँ पे ये मेरे पास सौंफ रखी थी, ये मैंने मंगवाई इसी चीज़ के लिए थी, लेकिन मुहूर्त ही नहीं आ पाया। और इतनी ही अजवाइन है मेरे पास, ये मैंने छोटे-छोटे डब्बों में मंगवा के रख रखी थी। और इतनी ही क्वांटिटी में मेरे को लेना है ज़ीरा। जितनी क्वांटिटी सौंफ की है, जितनी अजवाइन की है, मतलब इतनी ही क्वांटिटी में मुझे लेना है ज़ीरा। तो तीनों की मात्रा जो है ना सेम रखनी है। अभी यहाँ पे इतना ही मैंने ज़ीरा भी लिया है। ज़ीरा मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया था, क्योंकि जब मैंने पाउडर के लिए ज़ीरा मंगवाया था ना, तभी फिर नहीं बन पाया था किसी वजह से। तो मैंने वो जो है ना ज़ीरा यूज़ कर लिया था घर में। तो अब ये ज़ीरा मैंने मंगवाया है इतना ही, करीब ये 50 ग्राम ज़ीरा है, 50 ग्राम इलायची, वो 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम अजवाइन। अब इनको तवे पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। धूप में मैंने ये रखे नहीं थे, काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखे हुए थे। तो मैंने इनको तवे पे, तवा थोड़ा गर्म करके इसको ड्राई रोस्ट कर दिया इस तरीके से। ड्राई रोस्ट करने से ये होगा कि इनका करकरारापन आ जाएगा बाहर, और हल्के से इनका कच्चापन भी निकल जाएगा, और हल्के से जो ये सीले-सीले हो रहे हैं वो भी हो जाएंगे। तो जी अजवाइन भून ली। अब यहाँ पे सौंफ की बारी है, सौंफ को भी इसी तरीके से भून लेंगे। यकीन मानिए ये चूरन जो है ना, इतना कारगर साबित हुआ, क्या ही बताऊँ। मतलब गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम से जो भी परेशान है ना, सिज़ेरियन वालों को तो होती है, सिज़ेरियन वालों को तो कंपल्सरी है, गैस वगैरह की दिक्कत होती होती है। और डेली टू डेली आप दवाइयाँ खा नहीं सकते, गैस का कोई कैप्सूल आप इतना हमेशा नहीं ले सकते। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं। अब मैं दवाई लेकर आई ना, तो मुझे डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया है कि चाहें तो आप मतलब गैस वगैरह का कैप्सूल खाना ही पड़ेगा आपको परमानेंट, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं।
तो इसीलिए ना मैंने बस यही सोचा कि बस मैं अब इनको पाउडर बना लूँ तो मेरे को काम आ जाएगा। अब यहाँ पे सेम इतना ही मुझे ज़ीरा भी भूनना है। सारी चीज़ें एक साथ भून लेंगे और एक साथ भूनने के बाद इनको एक पीस लेंगे, अच्छा सा एक पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ देखो ज़ीरा भी भून लिया अच्छे से। बहुत अच्छा साबित हुआ ये, मतलब जैसे ही बनने के बाद मैंने खाया, भारती ने खाया और बोल रही थी भारती भी कि इतनी दिक्कत मतलब परेशानी नहीं हो रही बिल्कुल भी, और एकदम से खाते के साथ ही पेट इतना हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ़ महसूस कर रहा था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, और घर की है, घर की बनी हुई है तो ज़्यादा अच्छी है। बाज़ार के उन चूरणों से ज़्यादा सही है जो मतलब मिलते हैं बाहर, उसमें तो हमें पता भी नहीं होता क्या है क्या नहीं। एटलीस्ट इसमें पता तो होगा हमें हमने क्या मिलाया है और क्या नहीं। तो जी ये भी रोस्ट हो गया अच्छे से। अब इनको सबको थाली में निकाल लेंगे एक साथ। चलिए फ्रेंड्स, तीनों चीज़ें भुन गई और अब मैंने इनको एक साथ मिक्सअप कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ देखो अच्छे से मिला दिया है इसको। अजवाइन भी और ज़ीरा भी और सौंफ भी, सारी चीज़ें अब कुरकुरी सी हो गई हैं बिल्कुल। वैसे ढीलापन नहीं है इनमें, जो भी मतलब सीलन सी थी वो निकल गई है। तो धूप में सुखाती तो धूप जो है ना चली गई थी, और मुझे ये याद आया था दोपहर में, तो मुझे यही लग रहा था कि मौसम थोड़ा ऐसी है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इनको ड्राई रोस्ट इसीलिए किया। अब इसको मैंने अच्छे से एक पाउडर बना लिया, देखो इस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब काफ़ी बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट भी नहीं, पाउडर, मतलब पेस्ट नहीं पाउडर बनाना है। ये देखो बहुत अच्छे से पाउडर सा बन गया। तीनों चीज़ें एक साथ पीस दी मैंने, अलग अलग की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो है ना, जब मेरा जार में रखे हुए थे ना ये सब चीज़ें, तभी मैंने इसमें आधा, मतलब आधा डिब्बी जो छोटी सी रखी हुई थी उसी की आधा हींग डाल दी मैंने इसमें। और उसके बाद यहाँ पे मैं काला नमक मिला रही हूँ इसमें। काला नमक सबसे बेस्ट होता है, काले नमक के बगैर जो है ना ये पाउडर काम भी नहीं करेगा। तो बस सारी चीज़ें अब एक साथ मिला दी। जब मैंने हींग डाली थी ना तब मैं भूल गई, ध्यान नहीं रहा मेरे और दिखाना आप सबको, लेकिन हींग जो है ना डालनी ज़रूर है, पाउडर तभी काम आएगा। तो यहाँ पे देखो अब जो नमक की गांठें हैं ना उनको अच्छे से फोड़ देंगे इस तरीके से, और आपका जो है ना ये चूरन तैयार है। आप इसको चाहें तो खाने के बाद ले सकते हैं 1 चम्मच गर्म पानी से, आपको सुबह को बिल्कुल ही अच्छा फ़ील होगा। जो आपके पेट में दिक्कत है वो भी नहीं रहेगी, बहुत अच्छे से बिल्कुल सही होगा। तो डेली वो गैस वगैरह के कैप्सूल खाने से अच्छा है कि आप ये चीज़ें लो, ये बहुत कामगार साबित होंगी और बहुत ही अच्छी होगी। और ऐसे ही किसी एयर टाइट डब्बे में आप इसको डाल के रख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने इतना बनाया है, अगर मुझे लगा ये अच्छा होगा और हेल्पफुल होगा तो मैं और भी बनाऊंगी, और काफ़ी अच्छा बना था ये। उसके बाद जो है ना यहाँ पे उड़द की दाल ये मैंने देखी थी, जब मैं चूरन बना रही थी ना तो मेरा ध्यान एकदम से डब्बे पे गया, और इसमें जो है ना नीचे जो घुन टाइप होता है ना वो लग गया था, और दाल जो है ना मतलब काफ़ी सारी पाउडर बना दिया उसका। अब ये दाल जो है ना ये वाली उड़द की दाल है, ये बहुत कम बनती है, इसी वजह से इसका ध्यान नहीं रहा मुझे ये क्या हो गया इसमें। तो मैंने इसको है ना आटा छाननी में पहले अच्छे से छान लिया, फिर उसके बाद इसको अच्छे से साफ़ किया, जो भी मतलब दालें ख़राब है इसमें वो निकाल दी, क्योंकि सारी तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी, ये देखो सही थी बिल्कुल दाल। तो मुझे आज ये डिनर में बनानी है, तो मैंने पहले इसको साफ़ किया अच्छे से, पहले सोचा कि इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही देखूँगी कुछ और। तो जैसे ही मैंने चूरन वगैरह बनाया उसके बाद से सीधा मैं दाल पे लग गई थी इसको साफ़ करने में। तो जी 7 बज गए, दिया बाती का वक्त हो गया था, दिया बाती कर दी। आजकल उर्वी कर रही है दिया बाती, तो सुबह शाम की ज़्यादातर टाइम वही देती है, और सुबह तो कोई भी कर देता है जैसे उसे टाइम नहीं होता, लेकिन दोपहर की शाम की दिया बाती हमेशा उर्वी कर रही है। तो चलिए दिया बाती का टाइम हो गया था, उसके बाद अब मैं इस दाल को छोंकने लग गई थी। तो कुछ ज़्यादा अलग सी रेसिपी नहीं है इसकी, बस इसमें एक चीज़ अलग से पड़ती है, वो है सूखी लाल मिर्च। वो मेरे पास थी नहीं, आज ख़त्म थी ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने क्या किया, शुरू में प्याज का जो भी तड़का लगाना था वो लगाया, उसके बाद लहसुन प्याज का पेस्ट मैंने बना के रख लिया था, उसको डाला, और दाल जो है ना मैंने भिगो के रखी थी करीब आधा घंटा तक, क्योंकि जो है ना उड़द की दाल थोड़ा टाइट गलती है, मतलब सीटियाँ थोड़ी ज़्यादा लगती हैं उसमें, इसी वजह से। एक आधा टमाटर मैंने लिया है, हरी मिर्ची ली है, सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर दी, और उसके बाद इसमें डाले हैं ड्राई मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड करी थी। अब सारी चीज़ें ऐड करी, फिर उसके बाद जो है ना मसाले को अच्छे से भून दिया। मसाला अच्छे से भुन गया तो फिर इसमें दाल ऐड कर दी थी। वरना इसका एक अलग तरीका होता है, आप इसको बाद में ना सूखी लाल मिर्च से तड़का लगा सकते हैं, तो उससे जो है ना काफ़ी टेस्ट इसका चेंज हो जाएगा। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया, अब इसमें दाल ऐड कर रही हूँ मैं। दाल ऐड कर दूँगी और बराबर मात्रा में पानी चढ़ा दूँगी।
सो बस दाल मेरे चावल रेडी हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ाई दिए हैं। सो फ्रेंड्स, चावल रेडी हो गए थे, दाल भी रेडी हो गई थी, खिले खिले दाल चावल मेरे रेडी हो गए थे। और बच्चों को ना इस वाली दाल के साथ हमेशा चावल ही पसंद आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं उनको चावल इस चीज़ के साथ। तो दाल कोई भी हो, हमेशा चावल चाहिए बच्चों को, कड़ी हो, आलू की सब्ज़ी हो, बच्चों के चावल फेवरेट होते हैं। लेकिन आजकल जो है ना, मैं चावल बहुत कम बना रही हूँ। आपने वीडियो में देखा भी होगा, ज़्यादातर दलिया दिखता है आपको। तो मैं जो है ना इसीलिए चावल बना रही थी, क्योंकि अब मैं थोड़ी ठीक हूँ, तो बच्चों का जो है ना उनके मन का बना दूँ तो थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस ये लगाई है मैंने अपनी प्लेट, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो इसी के साथ वीडियो भी एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा ये वीडियो। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।